बोला कुछ त्रुटि, लेकिन सब प्रभु महाराज की कृपा से सब हो गया। नेक्स्ट है चित्रांगना गुड़गांव से। ये एक छोटा सा भजन करेंगी अच्युतम केशवम, तालियों के साथ। एक्चुअली में हारमोनियम अभी आ रहा है, इतने में हम नेक्स्ट करवा देते हैं। अच्छा, बिना हारमोनियम के कर लीजिए, ठीक है। हारमोनियम आ रहा है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम हमारी दिल्ली से आई बहुत सुंदर शिला गुरुदेव की चरणाश्रित रासेश्वरी, ये भजन करेंगी तालियों के साथ।
बहुत सुंदर। हो गया इतना सुंदर बैग कह रहे आप दोनों बैठ जाओ, वो करेंगे ना साथ। चित्रा उसके साथ चित्रा अच्छा है। ये भजन जो राजेश्वरी ने गाया है, ये हमारे परम गुरुदेव ने अपने गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद के अंतिम लीला करते समय भजन गाया, तो ये बहुत सुंदर है। तो एक बार तालियों का चित्रांगना ये भजन करेंगे। कृष्ण
चित्रांगदा के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब हमारा अगली प्रस्तुति है यमुना विहार दिल्ली से वंदना देवी के द्वारा। गुरुदेव के मुख से परम गुरुदेव के विषय में अनेक बार कथाओं में सुना है। परम गुरुदेव शिक्षाष्टकम के 3 श्लोक त्रिणादपि सुनिचेन की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। तो उनके इसी गुण का वर्णन कुछ कथाओं के माध्यम से वंदना देवी करेंगी। वंदना देवी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज हमारा परम सौभाग्य है कि पुनः श्री वृंदावन भूमि पर श्रीला गुरुदेव के श्री चरण कमलों में स्थित होकर श्रीला परम गुरुदेव के आविर्भाव महोत्सव पर उनके कुछ गुणों का गुणगान करने का हमको अवसर प्राप्त है। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि सभी सद्गुणों में से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है, जो प्रथम स्थान पर स्थित होना चाहिए, वह गुण है दीनता, ह्यूमिलिटी अर्थात विनम्रता। श्री शिक्षाष्टकम के 3 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनेय सदा हरि। इस श्लोक के विषय में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि यह श्लोक कंठीमाला जैसे धारण करने योग्य श्लोक है। कहते हैं, जिस प्रकार तुलसी माला के अंदर एक धागा होता है और उस पर मणि होती है और वह सदैव कंठ से चिपकी रहती है, उसी प्रकार वे कहते हैं दीनता, सहिष्णुता और दूसरों को आदर करने की प्रवृत्ति रूपी धागे में सतत मणि रूपी हरिनाम यदि किसी व्यक्ति के कंठ में सतत चलता रहता है तो ऐसा व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम को जागृत करता है। श्रीला जो हनुमान महाराज हैं, वे प्रभु राम के बहुत परम भक्त हैं, परम सेवक हैं। एक बार जब वे समुद्र लांघ रहे थे तो मैनक पर्वत ने उनसे आराम करने का आग्रह किया। तो हनुमान जी कहते हैं कि उधर प्रभु राम सीता माता के विरह में रो रहे हैं, इधर सीता माता प्रभु राम के विरह में रो रही है, तो भला मैं उनका सेवक बिना सेवा पूर्ण करे कैसे विश्राम कर सकता हूँ। वो सेवक क्या जो सेवा के बीच में पथ भ्रष्ट हो जाए, वो सेवक क्या जो सेवा के बीच में पथ भ्रष्ट हो जाए, वो दास क्या जो दासत्व भाव में स्थित ना हो, वो दास क्या जो दासत्व भाव में। बहुत सुंदर, तालियां। दूसरा उदाहरण आता है जब हनुमान जी के पूंछ में रावण ने आग लगा दी थी, तब हनुमान जी का
तो जल ही रहा था, लेकिन उसके अलावा उनमें प्रभु राम की सेवा करने की अग्नि उससे अधिक प्रज्वलित हो रही थी। तो वे सोचते हैं कि हे प्रभु, आज तक तो हम आपको घी के दिए से आरती करे हैं, लेकिन आज जो अपने हृदय में अग्नि जल रही है, सेवा की अग्नि जल रही है, आज आपकी उससे सेवा करेंगे। फिर जो अब तो क्या हुआ, फिर चल दिए, वो उड़ पड़े और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। यह है दासत्व का उदाहरण, जहाँ सेवक को सेवा के अतिरिक्त कुछ और दिखाई ही ना दे। यहीं पे शिला परम गुरुदेव अपना उदाहरण देके समझाते हैं। शिला परम गुरुदेव को शिला प्रभुपाद ने बृहद मदन की सेवा दी थी। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को दिल से लगाया और पूरा जीवन लेखन सेवा में बिताया। जिस प्रकार जैसे जो दीनता जो प्रमुख मुकुट मणि रूपी गुण है, जो दीनता है वो प्रमुख मुकुट मणि रूपी गुण है, जो भगवान स्वयं अपने भक्तों को प्रदान करते हैं जब वे सेवा के भाव में स्थिर हो जाते हैं, सेवा के भाव में सरलता से स्थित हो जाते हैं। जैसे कि जब लड़ाई होती है, जैसे कि जो सैनिक होता है, जब सैनिक युद्ध में देश के लिए लड़ाई करता है, जब सैनिक देश के लिए लड़ाई करता है तो वह अपने आप जब वो वीरता को प्राप्त हो जाता है, या फिर कोई जो व्यक्ति है वो कोई ऐसा काम करता है कि जिससे जो उसका देश है जिसका नाम है वो और बढ़ता है, उसको प्रतिष्ठा मिलती है, तो भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार उसको भारत रत्न से या फिर जो भारत रत्न और जो भी अलग उपाधियां है उससे विभूषित करती है। तो उसी प्रकार जो ये दीनता है, विनम्रता है, ये पुरस्कार है जो भगवान स्वयं अपने भक्तों को देते हैं, जो प्रभु राज्य की संपत्ति का आवरण है। जब कोई भक्त सेवा भाव में वर्षों तक सरलता में स्थित हो जाता है तो प्रभु खुद अपने आप खुश होकर, द्रवित होकर उसको दीनता रूपी मणि पुरस्कार के रूप में अपने भक्त को प्रदान करते हैं और उसे उस मणि से विभूषित करते हैं। इसी प्रकार जो हमारे परम गुरुदेव थे, उनको भगवान ने स्वयं वैष्णव के 26 गुणों से विभूषित किया था। उनके जीवन चरित्र को पढ़कर हमें उनके जीवन में अलग अलग जो वैष्णव गुण होते हैं वो साफ दिखाई देते हैं। दीनता, सरलता, सहिष्णुता, सबको आदर देना, ये सब हमें श्री परम गुरुदेव के आचरण से पता चल सकता है। तो ऐसे आचार्य को एक बार नहीं बारंबार प्रणाम है। तो अस्मदीय परम गुरुपाद पद नित्य लीला प्रवेश शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। वंदना देवी ने परम गुरुदेव के गुण का कथा के माध्यम से बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया। अब इसके बाद हमारे मठ के ब्रह्मचारी सुबल सखा प्रभु एक कीर्तन प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष। सुबल सखा प्रभु। हरे कृष्णा नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धान्त सरस्वती नामिने शिवार शोभा नवी देवी द्वैताय कृपाध्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते, नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे
শিরূপানুগ বিরুদ্ধাপ অপসিদ্ধান্ত ভবন্ত হারিণে। प्रभुपाद तमो विजयते। मैं एक गाना कीर्तन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक कीर्तन रचना किया भक्ति सर्वस्व गोविंद गोस्वामी महाराज, राधा कुंड निवासी। ये गोविंद महाराज भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का शिष्य। हमारा परम गुरुदेव से इनको संन्यास हुआ, तो ये भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज इतना ऐसे वैष्णव सेवा किया। प्रभुपाद एक बार 20-50 लोग भक्त लोग लेके उनका गांव में गए, गंगानंदपुर गांव पे, जहाँ पे हमारा परम गुरुदेव आविर्भाव हुआ। तो उन्होंने ऐसा वैष्णव सेवा कैसे किया जाते दिखाया, जो कर्जा लेके वैष्णव सेवा किया। अब लोग किसी दिन वैष्णव सेवा के लिए कर्जा लिया, हम लोग बेटी के शादी के लिए कर्जा लेते हैं, लेकिन वैष्णव सेवा के लिए किसी दिन कर्जा नहीं लिया। तो भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज कर्जा लेते लेते इतना ऋणी हो गया, जो ऑफिस में वो काम करते थे वो पैसा मिटाने का ताकत नहीं है, इसीलिए उन्होंने विदेश चला गया। तो प्रभुपाद रोते हुए बोला, जो हम नयनमणि मंजरी हमारा विमल मंजरी को ढूंढ रही है। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर विमल मंजरी, उनका असिस्टेंट भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, नयनमणि मंजरी इनका असिस्टेंट। अरे गाना तो करो। पहले कीर्तन का पहले कुछ कथा है, बोलो कथा गुरुदेव। 15 मिनट बोलो बोले। भूल हो रहा है। तो जो भी हो कमल मंजरी उनका असिस्टेंट, नयनमणि मंजरी उनका असिस्टेंट है हमारा कुंज विहारी विद्याभूषण प्रभु जी। तो जो भी हो उनका शिष्य एक कीर्तन रचना किया। तो एक कीर्तन हम गुरुदेव का आविर्भाव का दिन प्रस्तुत किए थे। तो उस दिन गुरुदेव बोला, जब हम कीर्तन करने का समय अच्युतलाल भट्ट जी आ गए, गुरुदेव बोला, परम गुरुदेव प्रभुपाद सब बोलते हैं, जो कोई आमंत्रित अतिथि आके पहले कथा नहीं बोल पाए, दुखी होकर चला गया, उनका बाद हमारा मृत्यु हो जाए, इसीलिए उस दिन मैं कीर्तन नहीं किया। तो कीर्तन बोलने का पहले हमारा 2-4 कथा है। तो जो भी हो, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भगवान ने लिखा, आजानुलंबितं भुजो कनकायवदातो संकीर्तनैको पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्म पालको वंदे जगत प्रिय करो करुणाय अवतारो। निताई गौर संकीर्तन का पिता, लेकिन पिता होने से सब काम नहीं होते। तो निताई गौर कीर्तन जगत में ले आया, वो पिता है। आप लोग जानते हैं जगत में संतान जन्म देने के बाद पिता चले जाए तो माता कुछ भी प्रकार से उनको पाल पोष कर लेते, लेकिन माता चले जाते तो पिता उनको पाल पोष नहीं कर सकते। तो गौरांग महाप्रभु नाम को ले आया, लेकिन जगत में प्रचार किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद। तो बोलिए सपार्षद सपरिकर जगत गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की। যদি প্রভুপাদ বিমলা প্রসাদ শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী, যদি প্রভুপাদ বিমলা প্রসাদ শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী, নায়াসিত ভবে কে জানাত তবে, নায়াসিত ভবে কে জানাত তবে, রূপানুগ ভক্তি রীতি, রূপানুগ ভক্তি রীতি।
কথা রূপ রঘু কথা জগতে জানা তোকে গৌরে তোর কথা রূপ রঘু কথা জগতে জানা তোকে শ্রী গৌরীয় মঠ ইষ্ট দেবা পীঠ শ্রী গৌরীয় মঠ ইষ্ট দেবা পীঠ কে স্থাপিত দিকে দিকে কে স্থাপিত দিকে দিকে গৌরে তোর মত অপবাদ যত কে করিত খণ্ড গৌরে তোর মত অপবাদ যত কে করিত খণ্ড ওই গণ পরম্পরা ভাগবত ধারা গণ পরম্পরা ভাগবত ধারা কে করিত প্রবর্তন কে করিত প্রবর্তন শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চক সেবা প্রকাশক ভক্তি গ্রন্থ প্রকাশন গুরু কৃষ্ণ গৌরী কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ ভাগবত কৃষ্ণ শ্রীমূর্তি কৃষ্ণ এই শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চক শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চক সেবা প্রকাশক ভক্তি গ্রন্থ প্রকাশন ভক্তি সদাচার গোস্বামী বিচার ভক্তি সদাচার গোস্বামী বিচার কে শিখাত নিরঞ্জন কে শিখাত নিরঞ্জন গাও পুন পুন প্রভু পাদ গুণ সংসার সমাজ মাঝে ও ভাই গাও পুন পুন প্রভু পাদ গুণ সংসার সমাজ মাঝে প্রেম তো উদার নাহি ভাবে আর ওহে প্রভু লীল প্রভু এমত উদার নাহি ভাবে আর পতিত পাবন কাজে পতিত পাবন কাজে সে পরম গুরু ভক্তি কর্ম তরু অমন্দ দয়া নিদান সে পরম গুরু ভক্তি কর্ম তরু অমন্দ দয়া নিদান হে গোবিন্দ দাস সদা করে হে গোবিন্দ দাস সদা করে প্রভু পাদ কৃপা করুন প্রভু পাদ কৃপা করুন হে গোবিন্দ দাস সদা করে প্রভু পাদ কৃপা করুন প্রভু পাদ কৃপা করুন যদি প্রভু পাদ বিমলা প্রসাদ শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী যদি প্রভু পাদ বিমলা প্রসাদ শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী জয় প্রভু পাদ প্রভু পাদ প্রভু পাদ প্রভু পাদ প্রভু পাদ বিমলা প্রসাদ প্রভু পাদ জয় জয় প্রভু পাদ প্রভু পাদ
गोस्वामी शिव भक्ति विमुदावधान गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्त्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर की जय। जय समाचार सपरिवार जगत गुरु शिव प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सुमन सखा प्रभु ने हमें अत्यंत भावपूर्ण ढंग से कीर्तन सुनाया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक सूचना है आप सभी के लिए। जो ब्रजमंडल परिक्रमा प्रारंभ हो रही है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तो जयदेव प्रभु के पास रजिस्ट्रेशन करवा दें। तो कुछ भक्त ऐसे हैं जो अपने ही साधन से अगर परिक्रमा करना चाहते हैं, मान लीजिए मठ की बस से अगर नहीं जा रहे हैं, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, ताकि अन्य व्यवस्थाएं, प्रसाद आदि की व्यवस्थाएं समुचित ढंग से की जा सके। तो सभी भक्तों से पुनः निवेदन है कि वो जयदेव प्रभु के पास परिक्रमा के लिए रजिस्ट्रेशन अवश्य करा दें। और साथ ही 13 तारीख को जो फरीदाबाद में हमारा मंदिर बन रहा है गुरुदेव की कृपा से, श्री राधा मदन मोहन मंदिर, तो वहां पर प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। तो वहां प्रोग्राम में भी जो भक्तगण जा रहे हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा दें, जो कि परिक्रमा 13 तारीख को फरीदाबाद जाएगी, जो परिक्रमा मंडली है। तो उसकी भी सूचना आप जयदेव प्रभु को अवश्य करा दें। जयदेव प्रभु, ये जयदेव प्रभु हैं, तो इनको आप ऑफिस में सूचना दे सकते हैं। और गिरिराज परिक्रमा का जो शेड्यूल दिया गया, जो ब्रजमंडल परिक्रमा का शेड्यूल दिया गया था, उसमें गिरिराज परिक्रमा 17 तारीख को थी सुबह 4 बजे, लेकिन उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अभी गिरिराज परिक्रमा 16 तारीख को होगी 4 बजे, शाम 4 बजे, 16 अक्टूबर को। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपने गुरुदेव की आविर्भाव तिथि पर नुक्कड़ नाटक देखा था, वही टीम हमारी एक बार फिर से आई है। तो माता जी, हमारी टीम रेडी है? बिल्कुल रेडी है। आज अच्छा, एक और भक्तों से निवेदन है कि ये जो आगे का स्पेस है थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये स्पेस भी हमारे नुक्कड़ नाटक के भक्तों को चाहिएगा। उनका कहना है कि हमें ये स्पेस कम है, हमारा नाटक ज्यादा बड़ा है, स्पेस भी हमें ज्यादा बड़ा चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्रभु जी, जो आप ये कर रहे हैं आप बैठ सकते हैं, आप उसी मूवमेंट पर आप यू कैन गो बैक एट दैट टाइम ओनली, फॉर द टाइम बिंग यू कैन सिट हियर ओनली, you can sit here only, you can go back later on, when they will go there, at that time you can go there. हरि बोल। ये जो पहले हमारा ड्रामा था, शायद आप लोगों ने लाइव ना देखा हो तो शायद आपने वीडियोस में तो देखा ही होगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत मेहनत से बनाया था। ऐसी एक और सेवा प्राप्त हुई थी आज के दिन की परम गुरुदेव के लिए। तो ये अब की बार एक नाटक नहीं, ये है नुक्कड़। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ कि नुक्कड़ होता क्या है। नुक्कड़ एक जैसे स्ट्रीट पे बीच में बोला जाता है, और वहां पे कोई भी शिक्षाएं वो एक जन को दी जाती है, जन साधारण को बताई जाती है। उसमें ऐसा कोई ड्रेसअप नहीं, कोई कोड नहीं होता। जस्ट जैसे कॉलेज के बच्चे आते हैं और शिक्षाएं देके जाते हैं। वो शिक्षा कुछ भी होती है, जैसे आजकल के दिनों में जैसे पोलियो की शिक्षा हो गई, किसी भी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में दी जाती है। ऐसे ही आज हम ये जो एक नुक्कड़ बनाया है, ये हमारे परम गुरुदेव की जीवनी है पूरी, और बहुत ही बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। इसमें एक क्या चीज होता है, कोई एक जीवनी, जस्ट एक जीवनी नहीं है। पहले जो ये जीवनी है उसको एक पोयम में डाला गया, एक राइम बनाई गई, तब जाके इसको निर्धारित किया गया। तो आप सबसे निवेदन है कि इसको ना बहुत ध्यान से सुनिए।
ये छोटा सा प्ले है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा नुक्कड़ है। इसकी ना बातों को जरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा तो आपको बहुत ही रस आएगा। तो उसके लिए जरा हम ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, तालियों के साथ हो जाना चाहिए क्योंकि सब बच्चों को जोश कर रहे हैं। अरे देवा, आज तो परम गुरुदेव का अधिवास महोत्सव है। बाबा हम तो लेट हो जाएगा, जल्दी जाना होगा। अरे वो भाई कहाँ आगे जा रहे हो, क्या हुआ? हरि बोल, आपको नहीं पता आज श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ के कुछ भक्त श्री प्रभुपाद के एक अंतरंग शिष्य श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर के बारे में एक नुक्कड़ करने जा रहे हैं। अरे वाह, चलो हम भी चलते हैं, ये मौका कहीं छूट ना जाए। चलो चलो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक महान आचार्य से मिलवाते हैं। His name is His Divine Grace श्री भक्ति ब्रह्मोत्तरी गोस्वामी ठाकुर। अवसर मिला है उनकी महिमा के गुणगान का। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। आज उनके अविर्भाव दिवस पर उनके बारे में कुछ खास बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। आइए पहले इन आचार्य के श्री गुरुदेव से मिलवाते हैं। बात है उस समय की जब सब जगह प्राकृतिक सहजीवों की फैली हुई की विचारधारा। भूल चुके थे वो महाप्रभु का नाम। डूबे हुए थे पाप की नगरी में, हो चुका था उनका चरित्र खराब। इन सहजीवों के कारण कोई भी भक्त का अनुसरण नहीं सुनना चाहता था किसी और वैष्णव का नाम। तभी प्रकट हुए एक किरण, साथ में लाई एक आशा की किरण। आई स्वयं नए नए मंजिली जो रहते हैं गोलोक धाम वृंदावन। कोई प्रतीक्षा समा आ गए हमारे श्री भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। कोई प्रतीक्षा समा आ गए श्री भक्ति ठाकुर की पहचान। आ गए शिव गोस्वामियों की पहचान। आ गए चरित्रामृत की पहचान। इतिहास के पन्नों में जो लिया उन्होंने हमारे जीवन की बहुमूल्य ज्ञान। महाप्रभु